हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। जी हाँ गाइस, डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक बायो सेवर्ट का नियम है। तो गाइस, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। तो गाइस, बायो सेवर्ट से हम क्या याद करते हैं, इसमें क्या है, बायो सेवर्ट बायो बायो एवं सेवर्ट बायो एवं सेवर्ट के नियम से हम किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस, क्या है, बायो एवं सेवर्ट के नियम से हम धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए हम दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा होता है किसी धारावाही चालक, इसको हम देखो, बायो सेवर्ट को हम टोटली हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा बी से। किससे हम डेल्टा बी से दिखाते हैं। इसको हम डेल्टा बी से दिखाते हैं। इसको हम डेल्टा बी से। अब इसमें क्या होता है, किसी चालक के तार की लंबाई क्या है, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, किसी चालक के तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, किसी चालक के तार की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो गाइस, होता है या क्या है, किसी चालक के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, डेल्टा एल के। ये समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। तो गाइस, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है, यदि चालक में बहने वाली धारा आई हो, उसका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यानी चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा क्या है, चालक में बहने वाली धारा, यानी डेल्टा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा आई। ये सभी का सेकंड। तो गाइस, सेकंड हमारा ये है, क्या है, चालक में बहने वाली धारा आई के
अनुक्रमानुपाती होता है। और उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, क्या आता है, पॉइंट हमारा है उसके बीच की दूरी, क्या है, ये O है और ये P है। तो O तथा P यानी इन बिंदु के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रम यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। तो गाइस व्युत्क्रमानुपाती यानी डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। और इसमें क्या है, इसमें जो हमारा क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच यानी इन दोनों के बीच क्या थीटा बन रहा है, तो हमारा ये कौन सा थीटा बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है। तो गाइस क्या है, थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो गाइस क्या है, ये हमारा थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये क्या होता है, धारावाहिक चालक और इनके बिंदु के बीच के कोण क्या होता है, बीच का कोण क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा होता है। तो गाइस इसका यानी ये हमारा समीकरण 3 हो गया है और ये हमारा समीकरण 4 हो गया है। अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को मिलाने से, यानी क्या है, मिलाने से देखो क्या है, समीकरण 1 कामा समीकरण 2, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो गाइस समीकरण 4 से हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हमें प्राप्त होगा डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल आई, और उसके बाद क्या होता है, अनुक्रमानुपाती में साइन थीटा भी होता है, साइन थीटा बटा r²। अब इसको यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए नियतांक लगता है, तो इसको हटाने के लिए नियतांक लगेगा डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इंटू डेल्टा आई इंटू साइन थीटा बटा r²। तो गाइस बायो-सेवर्ट का नियम हमें यही प्राप्त हुआ है, क्या है, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा आई इंटू साइन थीटा बटा r²। तो गाइस इसका मान होता है इसका क्या मान होता है, 10 के पावर -7 इसका मान होता है। तो गाइस क्या है, इसके स्थान पर हम 10 के पावर -7 भी रख सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम से हम किसी धारावाहिक चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम डेल्टा बी से दिखाते हैं। पहला शर्त हमारा क्या है, किसी चालक के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। चालक में बहने वाली धारा
क्या होती है, जो चालक होती है हमारी, उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा आई। समीकरण 2 हो गया है ये। दूरी के इसमें जो इसका दूरी है, यानी ये जो दिख रहा है आपको r बराबर, यानी ये जो r बराबर दिख रहा है, यही इसके ही वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों के बीच बने कोण का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो गाइस अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हमें क्या प्राप्त हुआ, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है μ0/4 और μ0/4 का मान होता है 10 के पावर -7। तो गाइस ये है हमारा बायो सेवर्ट का नियम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।